सातवें और अंतिम चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान खात्मा। भीषण गर्मी के बीच 5 बजे तक का 54% हुआ मतदान। मऊ में रेलवे क्रॉसिंग ना बनने से ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार। 2 बूथों पर 1100 वोटर्स में से सिर्फ 4 ने किया मतदान। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए अखिलेश यादव। केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर। सड़क किनारे पेड़ की छांव में बैठे 6 लोगों की पिकअप ने रौंदा, 4 की मौत तो घायल। यूपी में भीषण गर्मी का कहर। गाजियाबाद में चलते चलते युवक की मौत। प्रयागराज में डॉक्टरों की छुट्टी कैंसिल। प्रदेश में 4 दिन में 211 मौत। और कानपुर में 43 लाशों से पोस्टमार्टम हाउसफुल। ज्यादातर मौतें गर्मी से। 500 मीटर तक फैले दुर्गंध। शव रखने के लिए मांगा गया रैंप से। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 के 7वें चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और अब इंतजार है 4 जून का। 4 जून को सभी सीटों पर परिणाम आ जाएंगे और साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार अब की बार, विपक्ष में कौन बैठेगा। 7वें चरण के लिए उत्तर प्रदेश में दिग्गजों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट डाला और कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय वाराणसी के पोलिंग केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे और एक्टर से नेता बने बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गोरखपुर सीट से सपा के उम्मीदवार काजल निषाद ने भी वोट डाला और सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी बलिया में वोट डाला और मिर्जापुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो अब फैसले की घड़ी यानी कि 4 जून का इंतजार है। बढ़ते आगे मऊ से अहम खबर है। ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। घोसी लोकसभा क्षेत्र के 2 मतदान केंद्र सूने पड़े रहे। पिपरिया डेहा हासपुर मतदान केंद्र में सन्नाटा पसरा रहा। अंडरपास न बनने की वजह से ग्रामीणों में ये नाराजगी और इसी के चलते ये गुस्सा निकलकर सामने आया और वोट का बहिष्कार किया है। तो लगातार कई जगहों से वोट बहिष्कार की तस्वीरें निकलकर सामने आई। अंडरपास न बनने की वजह से ग्रामीणों का यह गुस्सा और इसी बात को लेकर नाराजगी और वोट का बहिष्कार किया। बूथ स्थलों में सन्नाटा पसरा रहा। तो घोसी लोकसभा क्षेत्र के 2 मतदान केंद्र यहां पर सूने पड़े रहे। पिपरिया डीह और हासपुर मतदान केंद्र में मतदाता नजर नहीं आए। तो वोट बहिष्कार के साथ साथ ईवीएम मशीन भी खराब होने की खबर लगातार सामने आई। मऊ से खबर आपको बता दें, कोपागंज में ईवीएम मशीन खराब हुई थी और चौक स्थित मतदान केंद्र मदरसा में मशीन खराब हुई। मिसबाहुल उलूम निस्वा की ईवीएम खराब। लगभग 1 घंटे तक यहां पर ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान प्रभावित हुआ। मऊ से अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर वोट के बहिष्कार के साथ साथ ईवीएम मशीन भी खराब हुई, जिसकी वजह से यहां पर मतदान प्रभावित हुआ। करीब 1 घंटे तक ईवीएम मशीन खराब रही। रुक करते हैं अगली खबर का। महाराजगंज से खबर। मतदान के दौरान सुरक्षा में चूक और ईवीएम पर दिख रहे चुनाव चिन्ह की खींची गई फोटो।
फोटो प्रत्याशी के ग्रुप में भेजकर वायरल की गई और वायरल फोटो से प्रशासन में हड़कंप। महाराजगंज से अहम खबर सामने आ रही है। मतदान के दौरान सुरक्षा में चूक, ईवीएम पर दिख रहे चुनाव चिन्ह की फोटो खींची। फोटो प्रत्याशी के ग्रुप में भेजकर फोटो को वायरल किया गया। तो फिलहाल इससे ये कहा जा सकता है कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं थी। जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आ रही है और इसे वायरल भी किया गया, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल। तो यहां पर प्रत्याशी का नाम दिखता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल ये तस्वीर अब वायरल हो रही है और सवाल उठा रही है सुरक्षा व्यवस्था पर कि बूथ स्थल पर बूथों में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था थी कि ये तस्वीर ऐसे वायरल हुई, जबकि मोबाइल जो है प्रतिबंधित होता है, बावजूद इसके ये तस्वीर खींची गई। बुलंदशहर से खबर, बुजुर्ग की धारदार हथियार से निर्मम हत्या की गई। आम के बाग की रखवाली कर रहे बुजुर्ग की हत्या, मृतक के शरीर पर मिले 16 घाव के निशान। तो एसपी सिटी, सीओ और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। इस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश की जा रही है। थाना बेबीनगर क्षेत्र के गांव सेहरा का यह मामला बताया जा रहा है। थाना बीबीनगर क्षेत्र के ग्राम ढटोली के एक वृद्ध व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद हुई है। एक बगीचे में मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर शव को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया जो शव पे चोट के निशान पाए गए हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि इसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुआ, तहरीर मिलने पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 4 की दर्दनाक मौत। पेड़ की छांव में बैठे 6 लोगों की पिकअप ने रौंद दिया इन 6 लोगों को और 2 फिलहाल घायल हुए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। विसौली कोतवाली के पेंदा भीकमपुर की ये घटना सामने आ रही है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। सड़क हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाया और आंवला विसौली मार्ग पर ग्रामीणों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। सड़क पर बैलगाड़ी खड़ी करके भी जाम लगाया गया और इससे यातायात प्रभावित हुआ। फिलहाल नाराजगी इस हादसे को लेकर और इसी के चलते ग्रामीणों ने जाम लगाया।
तो कटा तो धमा धमा की मारी मारे तो वहाँ पे वहाँ बैठी पूरा चबूतरा ढा दिया। मेरठ से अहम खबर है, आपको बता दें चोरी हुआ बच्चा मुजफ्फरनगर से बरामद किया गया है। बच्चा चोर गैंग की महिला ने ये बच्चा चुराया था और सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से बच्चा बरामद किया गया। गैंग की 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। बच्चे को 2 लाख में बेचने की तैयारी थी और गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। थाने लाल कुर्ती के पैट बाजार की ये घटना सामने आ रही है। तो फिलहाल इन गिरफ्तार की हुई महिलाओं से पूछताछ जारी। 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है इस मामले में। कन्नौज से खबर, चोर बने 4 छात्रों के गिरोह को पुलिस ने दबोचा है। चारों जो दोस्त हैं वो रेकी कर पहले तय करते थे टारगेट क्या है और विवेक, शिवम, अर्पित इनका नाम बताया जा रहा है और करण भी इसमें शामिल है जो मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आधी रात के बाद चोरी को अंजाम देते थे और तेरवा के एक घर में 3 मई को चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरी का सामान बेचकर पूरा करते थे अपने शौक। तो चोरी के लिए चोरों ने किराए पर कमरा भी लिया था। पुलिस ने छापेमारी कर फिलहाल इन आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। तो चोरी कर अपने शौक पूरे करते थे ये आरोपी। फिलहाल चोरी का सामान समेत और इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बहराइच से अहम खबर सामने आ रही है। दरगाह जा रहा युवक नहर में डूबा। सैयद सलार मसूद गाजी दरगाह जा रहा था युवक और दोस्तों संग सरयू नहर गया हुआ था युवक। बलरामपुर जिले का निवासी बताया जा रहा है। ये 20 वर्षीय आशिफ नाम बताया जा रहा है। आशिफ के 2 दोस्त जैसे नहर से बाहर निकले। गहरे पानी में जाने से डूबने की आशंका जताई जा रही है। गोताखोर की मदद से युवक की तलाश की जा रही है। तिलकपुर स्थित सरयू नहर का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। तो फिलहाल डूबने की आशंका, गोताखोर लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। और इसी बीच कानपुर से खबर है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी पलटी है। ओवर स्पीड के कारण यह हादसा होना बताया जा रहा है। स्कॉर्पियो में सवार 4 लोग, 2 लोगों को फिलहाल हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। परीक्षा देने जा रहे थे ये वाहन सवार नवाबगंज निवासी बताए जा रहे हैं। तो ये चारों चारों कार सवार
हादसे का शिकार कोहोना थाना क्षेत्र के गंगा बैराज की ये घटना बताई जा रही है। तो फिलहाल इस हादसे में घायल इन कार सवारों को अस्पताल पहुंचाया गया। जालौन से खबर है, अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लगी और आग की चपेट में आए मां बेटी मासूम बेटा आग के लपटे देखकर आसपास से दौड़े ग्रामीणों ने मां और बेटी को झोपड़ी से निकाला बाहर। मासूम बेटे की झोपड़ी में जलकर हुई दर्दनाक मौत। तो झुलसी बेटी को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दहगुआ का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल झोपड़ी जो है वो आग से जलकर राख हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दहगुआ का यह मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक झोपड़ी में आग लगी। हालांकि कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। तो बेटी और मां की जलकर मौत। बढ़ते आगे, गटर बना एटा इमरजेंसी का कमरा नंबर 16 गटर में तब्दील हो गया है और मंदबुद्धि युवा का जो कि जानवरों की जिंदगी जी रहा था और कमरे में पड़ा सभी वीरांगना अवंतिया बाई लोधिया राज्य चिकित्सा का यह मामला सामने आ रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। सोनभद्र से अहम खबर, हीट वेव से 400 केवी के ट्रांसफार्मर में लगी आग लगने से रामगढ़ बाजार की बिजली बाधित हुई और बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। पन्नूगंज सब स्टेशन के रामगढ़ बाजार का ये मामला सामने आ रहा है।
इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।